सर्जिकल 3.0 हिंदुस्तान मांगे बदला। जी हां, जो जम्मू कश्मीर में 3 बड़े अटैक हुए हैं उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से यही आवाज बुलंद हो रही है। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, फिर सोमवार रात कठुआ में गांव पर हमला और आज डोडा में सेना और पुलिस के कैंप पर अटैक से देश में आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। ये हमले तब हो रहे हैं जब खीर भवानी यात्रा शुरू हो चुकी है और 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेने वाले हैं। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी फिर से हिंदू श्रद्धालुओं को टारगेट कर रहे हैं और यह तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। यह तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर की आवाम ने बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आज की बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात और इससे जुड़े 5 अहम सवाल देश के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। रियासी में आतंकियों ने एक तीर्थ यात्री बस को निशाना बनाया है। कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक आतंकी मारा गया है और डोडा में आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। इन तीनों घटनाओं के बाद से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरा हमला जो है वो कल कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में किया गया, जिसमें कि 2 से लेकर 3 मासूम जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन का कहना है कि अभी दूसरे आतंकी की तलाश जारी है, साथ ही सेना और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। कश्मीर के गांदरबल जिले में आज से खीर भवानी यात्रा की शुरुआत हो रही है। आतंकी हमले को देखते हुए खीर भवानी यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो वहीं दूसरी तरफ आज पुलवामा में 31 साल बाद एक खंडित मंदिर में फिर से मूर्ति की स्थापना की जा रही है और यहाँ पर 51 साल बाद हवन किया गया है। लेकिन पिछले 3 दिन में जिस तरह से 3 आतंकी हमले हुए हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या घाटी में सनातन की विरासत लौटने से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इस बीच रियासी में आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं और 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है कि जो भी इनके बारे में बताएगा, जानकारी देगा, सूचित करेगा, उसे 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 9 जून को हुआ था यह आतंकी हमला और आतंकियों की तलाश लगातार चल रही है। ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और अब ये जो स्केच जारी हुए हैं, चश्मदीदों के बयान के आधार पर स्केच जारी हुए हैं इन आतंकियों के। अब चलिए सीधे चलते हैं बहस के 5 सवाल पर। 5 अहम सवाल क्या है? घाटी में सनातन की वापसी से क्या आतंकी बौखलाए हुए हैं? हिंदुओं में भय फैलाने के लिए हिंदू तीर्थयात्री निशाने पर है क्या? श्रद्धालुओं पर हमला, टारगेट किलिंग का यह नया टेरर प्लान तो नहीं है? और कश्मीर में अमन चैन तो क्या आतंकी बेचैन है? क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक से ही सुधरेगा क्या? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं तनवीर तंत्री, पीडीपी के नेता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं रिटायर्ड जनरल संजय कुलकर्णी सर। रविंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता में ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत तनवीर तंत्री जी आपसे करना चाहूंगा। यह हमले कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? देखिए भाईजान, जहां तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले प्लीज। जहां तक आपने हमलों के हवाले से पूछा है, सबसे पहले तो मैंने पहली डिबेट में भी यही बात कही कि इसकी हम जो है कड़े अल्फाजों में मुजम्मत करते हैं कि ये दहशतगर्दी जो है यहाँ पर जो है पुरसफाया होना चाहिए था यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं जिन लोगों का कोई भी कसूर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं
और दहशतगर्द की गोली से जो है वो ये नहीं देखा जाता कि ये गोली हिंदू को लगेगी, मुसलमान को लगेगी। सबसे पहले जो है इंसानियत का खून जो है वो हो रहा है। इस इंसानियत के खून को बंद करने के लिए जो दावे हुए, जो वादे हुए, जो बताया गया कि 370 और 35A हटाने के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, लेकिन उस नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो इनोसेंट किलिंग, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं जिनका कोई भी कसूर नहीं है, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं। अच्छा, उनको उन आतंकियों को जो एक्सपोर्टेड आतंकी है पाकिस्तान से, खाद पानी कौन दे रहा है, राशन पानी कौन दे रहा है? देखिए जहां तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, ये सवाल अगर आप बीजेपी जो इस टाइम इक्तदार में है, आपने खुद ही देखा होगा कि 3.0 की सरकार जब शपथ ले रही थी तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था। हमारे जम्मू कश्मीर में इनोसेंट किलिंग हो रही थी, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ जो है। मैंने आपसे शुरू में बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछा था तनवीर भाई, ये बताइए हमले करवा कौन रहा है? पाकिस्तान। नाम लेने में दिक्कत है क्या? कौन करवा रहा है? नहीं, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो खुल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? ना हुई है, खुल के बोलिए ना। आपको हमारी देशभक्ति पर शक क्यों होता है? नहीं, मैं किसी की देशभक्ति पर शक नहीं कर रहा हूं, मैंने सीरियस पूछा। जवाब लीजिए ना खुलकर, बोले पाकिस्तान करवा रहा है। कौन करवा रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां एक बार भी नहीं बोला आपने, ठीक है। जी। आपका सवाल बीजेपी से था। हमारे साथ शिवम त्यागी है। शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं कि भाई जवाब सरकार से पूछिए ना, कि अगर इतने हमले हो रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, तो जवाब सरकार दे। नहीं, बिल्कुल सरकार से जवाब लीजिए, हमसे जवाब लीजिए, हमसे जवाब लेना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब जब पाकिस्तान की तरफ से उनके सैनिकों ने, आतंकवादियों ने अगर हमारे ऊपर हमला किया, तो चाहे मेरे बराबर में बैठे सेना से संबंधित कुलकर्णी जी हों, चाहे शिवाज जी हों, इनकी जो बंदूक चली वो सामने वाले पाकिस्तानी पर चली या आतंकवादी पर चली। ये हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि हमला देश पर होता है, इनकी बंदूक हमारे के ऊपर ही चल पड़ती है। कल मुस्तफा कमाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला के भाई हैं, फारूक अब्दुल्ला के, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट तौर पर आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का हाथ नहीं होता। सुबह उठकर जब हम इनसे आज सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहते, तो कहते नहीं, हमारी देशभक्ति पर शक क्यों कर रहे हैं? आपकी देशभक्ति पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि आप वो लोग हैं जो आतंकवादी हमलों में सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ नहीं बताते, जो पाकिस्तान के बमों से हमें डराते हो, जो 370 और 35A के हटने पर देश को धमकी देते हो, जो इस देश के तिरंगे को हटाने की बात करते हो, फिर कहते हैं हमारी देशभक्ति पर सवाल क्यों उठाते हो? रही बात 35A और 370 हटने की, सुनिए 100 के 100% पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म, वैली में शांति स्थापित, वैली में हम अब तक का सबसे बेहतरीन चुनाव का नतीजा स्थापित। कुछ है भड़कने वाले लोग, कुछ है लोग जिनको अभी और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और हम देंगे, हमारे देश की सेना देगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में कुछ पार्टियां, कुछ नेता स्लीपर सेल्स की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर खान साहब, आप ही के पार्टी के नेता मुस्तफा कमाल ने कल एक बयान दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हमले नहीं करवाता, मतलब अभी जांच चल रही है, आपने सीधे क्लीन चिट दे दिया। यार पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों? सुना देंगे, मैंने तो उनका बयान नहीं सुना है, हमने ये कहने की भी जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है भाई। आपके पार्टी के नेता है कि नहीं? है अक्रॉस द बॉर्डर हुई है, शुरुआत ही अक्रॉस द बॉर्डर हुई है। लेकिन आप कभी भी ये देखें, आप एक चीज मत करें ना कि जब भी कोई हमला होता है और हम लोग एक ही बहाना, जिस तरह हमारे जो पहले गवर्नर थे मलिक साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई आप हर चीज को रंग दे देते हो। अरे भाई पाकिस्तान ने किया तो रोकना किसका काम है? मेरा काम तो है नहीं ना, किसी पार्टी का काम है। ये रोकना हमले किसका काम है? हुकूमत का। हुकूमत ने उपाय करने हैं कि भाई कहाँ लूप होल है, कहाँ हमारी कमी रह गई है। अभी तक आपको लूप होल नहीं मिल सके, अब उसमें कहने की क्या जरूरत है कि किसने करवाया? वो तो सारी दुनिया को पता है कि हथियार कहां से। अगर आपके पार्टी के नेता इतना बड़ा बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने कभी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले नहीं करवाए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता सर। माफ कीजिएगा, कोई भी ये सुनकर उससे गुस्सा आ जाएगा सर, कोई भी अगर सुनेगा। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि कोई ये बयान दे कि पाकिस्तान हमले नहीं करवाता जम्मू कश्मीर में। मुझे एक चीज बताएं, मेरे कहने या ना कहने से आपको कोई फर्क पड़ता है? सारी दुनिया ये कह रही है ना
पूरा हिंदुस्तान भारत कह रहा है। और आपके नेता क्लीन चिट दे रहे हैं सर, आपके नेता क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या किया? मैं ये एक बेमानी बहस है। मैं ये भी बताऊं आपको, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। एक के सिवा सर, ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमले करता है, फिर घूम फिर करके बात वही कि आप इसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, और इनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान हमले नहीं करवाता। देखो सच्चाई है प्रत्योष की पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, इसमें कोई शक नहीं। अबू हमजा जो LAT का कमांडर है वो इसमें एक प्रकार से इन्वॉल्व था, जो रैसी में हमला हुआ। आप देखिए सिचुएशन क्या हुई है। सिचुएशन ये हुई है, जो कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 और 35A के बाद एक अमन शांति आ गई है, बहुत अच्छे लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो अब पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं साउथ ऑफ पीर पंजाब इसको एक्टिवेट किया जाए, रजौरी पुंछ इलाके को, क्योंकि रजौरी पुंछ का जो इलाका है उसके अंदर पहाड़ी है, जंगली है और बॉर्डर एरिया से मिलता है। अब उनका दायरा यही नहीं कि रजौरी पुंछ, प्योनी, रासी, अखनूर, कठुआ और डोडा किश्तवाड़ होगा। ये अब पाकिस्तान की चाल है कि जो असेंबली इलेक्शन है उससे पहले ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट एक्शन कराए जाएं और वो दिखाया जाए पूरे वर्ल्ड को कि जो जम्मू और कश्मीर पीसफुल नहीं है। ये हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग जो है सड़कों पे आए हुए हैं, वो कहते हैं मरने मारने को तैयार हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI ये डाइवर्ट करना चाहती है अटेंशन, और इसीलिए ये हमले जो हैं करेगी और ये हमले बढ़ेंगे। ये याद रखना पड़ता, जो हमारा असेंबली इलेक्शन है उससे पहले आप देखेंगे इस इलाके को पूरा एक्टिव किया जाएगा। और इसके अंदर दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहां पर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां सच्चाई है, ओवरग्राउंड वर्कर भी काम कर रहे हैं। वहां पर टनल्स हैं, कैशेज हैं, वहां पर जो अपना वो सामान रख सकते हैं। पहाड़ी इलाका है, जंगली है। मुझे लगता है कि यही सवाल हमने शुरू में किया था कि उनको यहाँ खाद पानी कौन मुहैया कराता है। जिस OGW की बात हो रही है, संजय कुलकर्णी सर, आप तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आतंकी बाहर से आते हैं, यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर के सहारे वो आगे अपने प्लान को बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर छिप जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंक का गढ़ है, और हमारे बीच अगर कई एक लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं कि पाकिस्तान इसका जिम्मेवार नहीं है, तो पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है। और पाकिस्तान से ही ISI के द्वारा, और जिस प्रकार से ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको कौन दे रहा है इनको सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है? सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट यही लोग दे रहे हैं। जहां कठुआ में पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ी पर जो हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर है। कल हमने देखा था कि कैसे कठुआ में गांव में गोलीबारी की गई आतंकियों की तरफ से, एक आतंकी मारा गया और उसमें उस हमले में घायल हुआ CRPF का एक जवान शहीद हो गया। और ये वो गाड़ी है जिसमें पुलिस के और सेना के आला अफसर बैठे हुए थे, उनको टारगेट किया गया, हालांकि वो बाल बच गए। प्लीज कंटिन्यू सर। इसमें कोई शक नहीं। आप देखिएगा कि कोई भी आतंक की घटना जब घटती है उसके लिए काफी कुछ सपोर्ट चाहिए। आप 2 या 3 आतंकियों को मार, कम से कम 20-25 लोग, क्योंकि हथियार लाने हैं, उनको खाना खिलाना है, एरिया का रेकी करना है, किस प्रकार से जाना है। जो रास्ते हैं वो नदी के साथ साथ जाते हैं, उस पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, जैसे शिवराज साहब बता रहे थे। तो जो इलाका इतना गहरा घना जंगल वाला है, और आपको मालूम है आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आंख और कान का काम करते हैं। हथियार शायद 2 या 3 आदमियों के पास होंगे जिनको आप आतंकी कह रहे हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क है, जिसको जब हम लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं जब इस तरह के प्रोत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें शामिल नहीं है, साफ दर्शाता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिली भगत है। और ये जो प्रोत्साहन देना पाकिस्तान को, जो आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान ही है जो इस तरह के लेकिन पाकिस्तान तब तक कामयाब हो सकता है। मुझे रविंदर शर्मा जी, मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। जो बात यहां पर कुलकर्णी सर कह रहे हैं, मैं इसे कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए इतना कवर फायर क्यों? पाकिस्तान के लिए कवर फायर नहीं होना चाहिए। हम सख्त मजम्मत करते हैं और इस तरह की वारदातें उत्तेजना और प्रोवोकेटिव हैं। 1 साल 2 साल से कश्मीरी पंडितों से लेकर के माइनॉरिटी हिंदू टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। प्रोवोकेटिव एक्ट है, देश को भड़काने की बातें हैं, बहुत ही खतरनाक बातें हैं। रजौरी पुंछ का मैं रहने वाला हूं और दिस एरिया वाज मिलिटेंसी फ्री फॉर लास्ट 20 ईयर। आज से 92 में इस तरह का हमला हुआ था,
एक बस पे, लेकिन ये तो यात्रा पे हमला हो गया। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं सर, जो मैंने शुरुआत में मैंने सवाल किया था। हालांकि पीडीपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इसको प्लीज आप हिंदू और मुसलमान से मत जोड़िए। 2017 में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था सर, और उसके बाद ये दूसरा रियासी में सबसे बड़ा हमला हुआ है। चाहता हूं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, इसका सवाल बुनियादी ये है कि हम कहां विफल हो रहे हैं, वेयर वी आर फेलिंग। क्यों 1.5 साल से 1 जनवरी 2023 से 7 हिंदुओं को जो है वो मैसेकर किया गया घर में घुस करके। गवर्नमेंट कहां फेल हो रही है? पाकिस्तान को अब सख्त मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान जिम्मेवार है। हथियार कहां से आता है? ये आसमान से नहीं आता, आप तो ड्रोन से आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा कि क्यों सिर्फ बयानबाजी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, कश्मीर से जवाब जनरल बैठे हैं, कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है, लेकिन सरकार को जवाब सवाल यही कह रही है कि भाई वहां से ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, इतनी टारगेट किलिंग बढ़ गई है, आप कर क्या रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारी सेना अलर्ट है जिस तरीके से सारी चीजें हुई है, और हम इस चीज को बिल्कुल लाइटली लेने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो आतंकवादी हो, उनको वो समझ लेना चाहिए कि अब इस देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है कि किसी भी चीज को बहुत लाइटली ले लिया जाएगा और जो होगा जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारे लिए अभी भी परेशानी वही सबसे ज्यादा है। हम अपनी इस बीच में मत बोलिए ना, वो इधर से जितने भी लोग स्टूडियो में, एक भी बीच में बोलता नहीं और उधर से एक भी रुकता नहीं, तो आप उनको रोक दीजिए। ये कोई पॉलिटिकल चिल्ला चिल्ली हो रही है क्या? प्लीज रुक जाइए भाई, रुक जाइए। रविंदर जी साफ है। रविंदर जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। थैंक यू। लेकिन रविंदर जी पूरा मौका मिलेगा सर। फिर भी परेशानी इसी तरीके से, हमास और इजराइल में जब इस तरह की चीजें हुई, इजराइल से कोई एक शब्द उठा क्या, एक आवाज उठी क्या अपने देश के खिलाफ? एक चीज मुझे बताइए, हमास जब जो है अपने आप को शील्ड करता है तो वहां पर महिलाओं और बच्चों को शील्ड बना लेता है। यहां पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, ये दोनों पाकिस्तान के शील्ड बने हुए हैं। इनकी इतनी औकात नहीं हो रही हिंदुस्तान के चैनल पर बैठ के, एंकर के सामने, हिंदुस्तान के फौज के लोगों के सामने बैठ के ये कहते कि पाकिस्तान का हाथ है। इनसे ज्यादा डरपोक कौन होगा और इनसे ज्यादा पाकिस्तान का साथी कौन होगा? खाएंगे हिंदुस्तान का और बजाएंगे पाकिस्तान का, ये कब तक चलेगा भाई? लेकिन सरकार इसमें बहुत ही फर्म है और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। इस देश में, जम्मू कश्मीर में, वैली में कोई भी अगर अनरेस्ट करने की कोशिश करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ना ये पुरानी सरकार है, घर में घुसकर मारना जानते हैं और मारेंगे भी। लेकिन फिर भी अपने लोगों से उतनी ही अपील है जो बॉर्डर के इस पार रहते हैं, कम से कम कभी तो राष्ट्रीय उस धर्म का पालन कर दो, कभी तो कम से कम हिंदुस्तानियत को निभा दो। हम निंदा करते नहीं चाहिए निंदा। प्रतिभाटी जी का रुख कर रहा हूं। पीडीपी से मेरा सवाल यही है कि साहब आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कभी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला कराया ही नहीं, और उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो नहीं, जो वहां पर जमहूरियत का झंडा उठाए घूमते हैं, कहते हैं कि साहब लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, वो कहते हैं पाकिस्तान यहाँ पर हमले नहीं करवाता। झंडा चलाते हो ना, ये आप हमारी बात भी सुने। आप जो है पीडीपी के वर्कर्स हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हो, जो अच्छी बात है उसको आप म्यूट कर देते हैं। कोई म्यूट नहीं कर रहा है सर, रिकॉर्डिंग उठाकर देख लीजिएगा। आपने जो बोला है सारी बातें गई है सर। आप बोलिए, माइक ऑन है, सब कोई सुन रहा है। बताइए पाकिस्तान, नहीं आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए सर, क्या आप मुस्तफा कमाल की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तक पाकिस्तान ने कोई टेरर अटैक नहीं कराया? बोल दीजिए आप। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी तो पूछ रहा हूं, आपको हमारी देशभक्ति पर शक क्यों है? कौन उठा रहा है सर? कौन उठा रहा है आपकी देशभक्ति पर सवाल? कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन आप डंके की चोट पर आप पाकिस्तान का नाम भी लीजिए सर। वहां क्यों बसते हैं सर? देखिए, हम जब कह रहे हैं वो बात आप शाया क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो कह रहे हैं यहां से, ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान ये अटैक्स करवा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदार जो है 3.0 सरकार है, जो आज हुकूमत में बैठी हुई है, जो कुर्सियों पर बैठी हुई है, उनसे हम पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से पूछें, या गुलाम नबी आजाद साहब से पूछें, या हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनसे पूछें। भाई, आपने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा था एक वक्त में कि 35A के साथ छेड़छाड़ हुई तो यहां पर जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। बुरहान वानी के पिता ने हाथ में तिरंगा उठाया और लहराया। ये सबसे बड़ा मैसेज था पीडीपी के चीफ को। 370 और 35 के बीच में लेकर आते हैं ना, 370 और 35 है हमारे मुल्क के आईन ने हमें दिया हुआ है, बाहर किसी मुल्क से नहीं लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिका डाली गई थी ना जी।
याचिका डाली गई थी ना 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 370-35 को हटाया गया है। तो वो अभी भी मतलब वो कसक है, अभी भी वो कसक अभी भी है के हिसाब से 370 और 35 ए दिया था। 370-35 ए जो है वो अफगानिस्तान नहीं है। उस 35 ए और 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने 2017 में एक बयान दिया था, कह रही थी अगर ये हटा यहां से कोई कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा। लाल चौक कैसा लगता है सर आज की तारीख में? लाल चौक कैसा लगता है? तनवीर भाई प्लीज, तनवीर भाई लाल चौक कैसा लगता है आज की तारीख में? तनवीर भाई बताइए ना, लाल चौक कैसा लगता है? जम्मू कश्मीर लाल चौक कैसा लगता है? खूबसूरत बढ़िया तिरंगा लहराता हुआ अच्छा लगता है? नहीं, इनको नहीं, तनवीर भाई को अच्छा लगता होगा, बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तनवीर भाई कैसा लगता है बताइए ना? बिल्कुल नहीं लगता अच्छा। तनवीर भाई बताइए ना कैसा लगता है लाल चौक? खूबसूरत लगता है कि नहीं? तिरंगे में एकदम रंगा हुआ, कितना खूबसूरत। सिर्फ ये है कि कभी मीडिया वालों ने उसको इस तरह नहीं पेश किया। तिरंगा वहां 1947 के बाद लगातार लहराता रहा है। सर मुजफ्फर खान लाल चौक को, कश्मीर को, श्रीनगर को, अनंतनाग को, गांदरबल को, पुलवामा को हमने पहले भी कवर किया है सर, और 2019 के बाद भी कवर किया है। तो ये मत बताइए कि हमने वहां पर क्या देखा और क्या नहीं देखा। हमने तो सीधा सवाल किया। चलिए आप ही से पूछ लेता हूं, लाल चौक बढ़िया खूबसूरत लगता है कि नहीं तिरंगे के रंग में रंगा हुआ? जब रोशनी शाम में वहां पर रोशन होती है, तिरंगा जब उस लाल चौक में दिखता है तो कैसा लगता है? ना वहां कोई और तब्दीली आई है। तिरंगा जो है वो लगातार पिछले 40 साल से वहां काफी देर से इंतजार आज भी लहरा रहा है। जी न्यूज़।